Guys, welcome back to my channel and oh my god, what a question. बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है और ये एक नया पैटर्न सिखाता है. ये बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और आई वुड से कि दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ द वीक, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस ऑन माय चैनल. मैं इसको अवार्ड दूंगी. और ग्रीडी के क्वेश्चन जब हम करते हैं तो मोस्टली क्वेश्चंस बहुत अटपटे होते हैं, बट ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं. हमें एक स्ट्रिंग दी हुई है और दो इंटीजर्स दिए हुए हैं एक्स एंड वाई. हमें या तो ए बी रिमूव करना है या बी रिमूव करना है और ये दोनों होंगी सब स्ट्रिंग्स. अगर हम ए बी रिमूव करते हैं तो हमें मिलेंगे एक्स पॉइंट्स और अगर हम बी ए रिमूव करते हैं तो हमें मिलेंगे वाई पॉइंट्स. हमें मैक्सिमम पॉइंट्स बताने हैं जो सारे ऑपरेशंस करके हमें मिल सकते हैं एस पे. तो सारे ए बी रिमूव करो, सारे बी ए रिमूव करो, जितने मैक्सिमम हो सके आप रिमूवल करो और जितने मैक्सिमम हो सके उतने पॉइंट्स गेन करो. तो इसके अंदर दो कैच हैं. हम एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल हमारी स्ट्रिंग है ए बी. अगर ए बी को रिमूव करने की कॉस्ट एक्स थी विच इज़ 5 एंड बी ए को रिमूव करने की कॉस्ट थी 1 विच इज़ वाई. अगर हम यहाँ से दोनों ए बी को रिमूव करेंगे तो हमें मिल जाएगी कॉस्ट 10 और स्ट्रिंग हो जाएगी एम्प्टी और रिमूवल्स नहीं कर सकते. बट इसके अंदर से अगर हमने बी ए रिमूव कर दिया पहले तो एक बी ए है तो ये हो जाएगा. बी ए रिमूव करने के बाद हमें मिलेगा 1 और ये बाद में स्ट्रिंग क्या हो जाएगी ए बी. तो फिर ए बी रिमूव करेंगे क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं बचा है तो 6. अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम स्कोर कब बन रहा है जब हम ए बी रिमूव कर रहे हैं. तो हमें ये ग्रीडीली सॉल्व करना पड़ेगा कि सपोज ये एक्स है, सपोज ये वाई है. तो इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई तो ए बी पहले रिमूव करो, जो स्ट्रिंग बची हुई है उसमें से बी ए रिमूव करो. अगर एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन एक्स तो प्रायोरिटी हमें बी ए रिमूव करने को देनी चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे रिमूव करो ए बी, उसके बाद रिमूव करो बी ए. बट अगर y है x से बड़ा तो फर्स्ट रिमूव बी ए एंड देन रिमूव ए बी विच वी हैव सीन. बिकॉज यहाँ पे ए बी को रिमूव करने का स्कोर ज़्यादा है तो हम ग्रीडीली अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करेंगे हर लोकल रिमूवर को ऑप्टिमाइज करके. फिर बी ए रिमूव करेंगे, यहाँ पे पहले बी ए को रिमूव करेंगे क्योंकि वाई का स्कोर ज़्यादा है. अब इसके बाद एक और कैच है सी बी ए बी सी बी बी ए. आपने ये देख लिया x और y की वैल्यू ये थी सपोज 5, ये थी 2. आपने डिसाइड कर लिया कि हम ए बी को या सपोज उल्टा लेते हैं ताकि हमें वो दूसरे यूज़ केस को भी हैंडल कर लें. ये तो हम पहले देख चुके हैं. x था 5, y था 10. आपने डिसीजन लिया है कि हम तो पहले रिमूवल बी ए का करेंगे ऑब्वियसली क्योंकि y इज़ ग्रेटर देन x. अब बी ए को जब हम रिमूव करने जाएंगे, अगर हमने नॉर्मल स्ट्रिंग ट्रैवर्सल किया जहाँ पे भी हमारा पैटर्न मैच हो रहा है हमने वो देख लिया. हम यहाँ पे आए बी ए, नेक्स्ट ए है, एक मिल गया. ठीक है, एक मिल गया. फिर हम फिर बी पे आए, सी है नहीं मिला. फिर बी पे आए नहीं मिला, नेक्स्ट ए नहीं है नहीं. फिर हम आए बी का नेक्स्ट ए है, हमें फिर मिल गया. हमें दो पैटर्न्स मिल गए. क्या इसमें सिर्फ दो ही पैटर्न्स थे? ध्यान से देखो, नहीं. क्योंकि क्या प्रॉब्लम थी, क्योंकि इसके बाद तो हम फिर ए भी रिमूव करने चले जाएंगे. प्रॉब्लम ये थी कि बी ए को जब हम रिमूव करेंगे तो ये जो बन जाएगी स्ट्रिंग वो बी ए और बन जाएगी. पर इसको हमने कंसिडर नहीं किया. इसको क्यों हमने कंसिडर नहीं किया? क्योंकि हम एक नॉर्मल सिंगल इटरेशन कर रहे हैं. ये कैसे होगा कंसिडर, कैसे होगा अगर हम एक स्टैक रख लेंगे और सारे लेटर्स को पुश करते जाएंगे. जैसे ही बी आया हमने पुश किया, जैसे ही बी आया हमने पुश किया, जैसे ही ए आया तो हम चेक कर लेंगे टॉप ऑफ स्टैक क्या वो बी था. तो इसको हम पॉप करेंगे. फिर नेक्स्ट जब हम ए डालेंगे तो टॉप ऑफ स्टैक पे बी रह जाएगा तो ये पीछे वाले को भी कंसिडर कर लेगा. तो हम स्टैक क्यों यूज़ करेंगे? बिकॉज वी नीड द मेमोरी टू स्टोर प्रीवियस पैटर्न्स ऑल्सो. अगर प्रीवियस से फ़र्क नहीं पड़ता तो हम नॉर्मल इटरेशन करके ग्रीडी करके ईजी हो जाता है. ये स्टैक की वजह से ये है मीडियम टू हार्ड है गाइस. ये मीडियम क्वेश्चन नहीं है, मीडियम टू हार्ड है क्योंकि हमें स्टैक यूज़ करना पड़ेगा. क्योंकि हमें पिछले भी चाहिए. जब रिमूवल करने के बाद जो स्ट्रिंग बच रही है अगर क्या उसके टॉप के अंदर एक और पैटर्न बन रहा है वो हम कभी ट्रैक नहीं कर पाएंगे अगर नॉर्मल इटरेशन करेंगे तो इसलिए यहाँ पे स्टैक यूज़ करेंगे. तो हम क्या करेंगे, कोई और लेटर है पुश करते जाओ. जैसे ही हमें सेकंड आया, जैसे अगर हमें बी ए सर्च करना है, जैसे ही ए आया
तो आप स्टैक के टॉप पे चेक करो क्या बी था, अगर था तो पूरा पैटर्न में मिल गया, स्टैक के टॉप से पॉप कर दो और एक्स या वाई जो भी है वो इंप्लीमेंट कर दो। एक बार इंप्लीमेंट करके देखते हैं। अगर एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी हो गई तो हम क्या करेंगे, एक टोटल स्कोर रख लेते हैं, ठीक है, और टोटल रिटर्न करते हैं। एल्स अगर x की वैल्यू y से बड़ी हो गई तो हम क्या करेंगे, एक पेयर रखेंगे। देखो जब हम ए बी रिमूव करके लाए हैं तो हमारी स्ट्रिंग चेंज हो गई होगी, तो हमें स्ट्रिंग भी रिटर्न करवानी पड़ेगी, क्योंकि जो नेक्स्ट रिमूवल हम करेंगे वो अपडेटेड स्ट्रिंग पे करेंगे। तो इसलिए हम स्ट्रिंग भी रख रहे हैं और इंट भी रख रहे हैं कि कितना वहाँ से स्कोर आया, ठीक है, विच इज़ लेट्स से आंसर 1 हेल्पर। अगर एक्स वाई से बड़ा है तो एक्स के कब पॉइंट्स आएंगे, जब ए बी रिमूव करेंगे। तो एस में से हम रिमूव करने वाले हैं ए एंड बी, ठीक है, ए और बी। जब ये दोनों करेक्टर्स मैच होंगे तब रिमूव करेंगे और हमें एक्स ही चाहिए यहाँ पे। उसके बाद पेयर ऑफ स्ट्रिंग इन आंसर 2, ये हेल्पर भी बनाएंगे हम, विच इज़ हेल्पर ऑफ एस। अब इसमें से क्या रिमूव करेंगे, बी एंड ए रिमूव करेंगे। और बी ए रिमूव करने का स्कोर क्या है, वाई। हमने एक्स को पहले रिमूव क्यों किया, क्योंकि एक्स बड़ा था, हम ग्रीडीली बड़े वाले को रिमूव करेंगे पहले। अब यहाँ पे क्या हम एस भेजेंगे या फिर आंसर 1 डॉट फर्स्ट भेजेंगे, आंसर 1 डॉट फर्स्ट भेजेंगे क्योंकि स्ट्रिंग अब अपडेट हो चुकी है। टोटल में हम क्या इंक्रीमेंट करेंगे, आंसर 1 डॉट सेकेंड प्लस आंसर 2 डॉट सेकेंड। यहाँ पे वो स्ट्रिंग एम्प्टी हुई है नहीं हुई है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अपने ए बी और बी ए दोनों पैटर्न्स को सारों को रिमूव कर चुके हैं। एल्स में क्या चेंज होएगा कि हम पहले रिमूव क्या करेंगे, बी ए रिमूव करेंगे और हम वाई भेजेंगे उसकी कॉस्ट, और फिर हम ए बी रिमूव करेंगे और ए बी रिमूव करने की कॉस्ट हम एक्स भेजेंगे। बाकी एक्जैक्टली सेम रहेगा, ठीक है। तो हमारा ब्लूप्रिंट बन चुका है। अब एक बार रिमूवल का बना लेते हैं। रिमूवल हमें क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग और इंट का पेयर रिटर्न करेगा, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास स्ट्रिंग एस होगी, हमारे पास करेक्टर होगा फर्स्ट, हमारे पास करेक्टर होगा सेकंड, रिमूवल के लिए हमारे पास कॉस्ट होगी उसको रिमूव करने की, ठीक है। अब हम स्टैक रख सकते हैं, पर क्या हमें स्टैक रखना चाहिए, स्ट्रिंग रखनी चाहिए। देखो अगर हमने स्टैक रख लिया तो स्टैक को लास्ट में हमें स्ट्रिंग में एक ट्रैवर्सल करके स्टैक का स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या स्ट्रिंग एक स्टैक की तरह बिहेव कर सकती है, बिल्कुल बिहेव कर सकती है, क्योंकि हमें स्ट्रिंग में पॉप बैक का फंक्शन मिलता है, विच इज सेम एज स्टैक का पॉप। स्टैक का पॉप बैक, स्टैक का पॉप और स्ट्रिंग का पॉप बैक सेम है, पीछे से हटाता है। और स्टैक का टॉप और स्ट्रिंग का बैक, बैक मतलब लास्ट करेक्टर, सेम है। तो हमें अगर स्टैक भी रख सकते हैं ऑब्वियसली, पर स्टैक में लास्ट में एक इटरेशन करके स्ट्रिंग में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, हम डायरेक्ट स्ट्रिंग रख लेंगे, ठीक है। और जो एम्प्टी होती है, अगर हम डिफाइन नहीं भी करते तो एम्प्टी होती है, तो हम ये हटा सकते हैं, ठीक है। कोड को जितना कम कॉम्प्लिकेटेड बनाए उतना अच्छा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम पूरे इटरेट करेंगे, पूरी स्ट्रिंग पे इटरेट करेंगे। पूरी स्ट्रिंग पे इटरेट करने पे हम देखेंगे अगर एस ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल टू सेकेंड, फिर तो क्या करेंगे, स्ट्रिंग के अंदर इंक्रीमेंट करवा दो, फिर तो हम कुछ कर नहीं सकते। स्ट्रिंग के अंदर इंक्रीमेंट कैसे करेंगे, नॉर्मल अपेंड करवा दो या पुश बैक करवा दो। हम अपेंड करवा देते हैं, यहाँ पे एक गेन रखते हैं विच इज़ 0, गेन में हम ऐड करते जाएंगे। रिटर्न क्या करेंगे, पेयर रिटर्न करेंगे स्ट्रिंग का और गेन का, ठीक है। अब हमें क्या हैंडलिंग करनी है, बी और ए बी के रिमूवल को। अगर एस आई सेकेंड हो जाती है और एस डॉट बैक, सॉरी एस टी आर डॉट बैक फर्स्ट हो जाता है, मतलब हमें पैटर्न मिल गया है। पैटर्न मिल गया तो गेन के अंदर क्या इंक्रीमेंट करवाएंगे, कॉस्ट ऐड करवाएंगे एंड स्ट्रिंग के अंदर से पॉप बैक करवाएंगे एंड ये वाले एलिमेंट को ऐड नहीं करेंगे। नहीं तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग के अंदर नॉर्मली इंक्रीमेंट कर देंगे क्योंकि पैटर्न हमें नहीं मिला है, ठीक है। एक सेकेंड, तो क्या इशू है, हमने एक सेकेंड, तो हमने टोटल लिया, टोटल के अंदर
पेयर लिया है, एक्स और वाई को इंक्रीमेंट करवाया है, यहाँ पे भी एक्स और वाई को इंक्रीमेंट करवाया है, वो एल्स के अंदर चला जाएगा अगर इक्वल है तो, विच इज़ फाइन। फिर हमने हेल्पर फंक्शन लिया है, स्ट्रिंग लिया है, स्ट्रिंग को बाय रेफरेंस पास कर देते हैं क्योंकि ये तो वैसे भी चेंज नहीं हो रही है। करेक्टर लिया है फर्स्ट एंड सेकंड, एंड कॉस्ट लिया। हाँ गाइस, यहाँ पे एक चीज़ रखो, बैक कब चेक करेंगे? इफ़ नॉट स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, स्ट्रिंग एम्प्टी हो गया तो बैक चेक नहीं कर सकते हम, ठीक है? तो बैक तभी चेक करेंगे जब स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं है, तो इट वर्कड। तो इस तरीके से जो एरर्स हैं, देखो हमारा टेस्ट केस सारे पास हो गए हैं। इस तरीके के जो एरर हैं कि बैक में डी रेफरेंस एरर आ सकता है, या मेमोरी आउट ऑफ बाउंड आप चेक कर रहे हो, आपकी स्ट्रिंग एम्प्टी है, आप फिर भी उसका बैक चेक करो। बैक क्या चेक करता है? लास्ट इंडेक्स -1 के एलिमेंट को चेक करता है। तो ऑब्वियसली आपको इस तरीके की सैनिटी चेकिंग हमेशा करनी चाहिए। सो आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल। थैंक यू, अ वेरी गुड क्वेश्चन।